हेलो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बेस थ्योरम। तो बच्चों इसमें बहुत ही भारी भरकम चीज़ मैं नहीं बता करके सिंपल वे में इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट हो रहा है, उनको लगता है क्या है ये, इसके डेफिनेशन भी सुनते हैं तो काफ़ी भारी भरकम लगता है, फार्मूला भी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग सिंपल वे में बना के इसको सॉल्व करके देखेंगे। हमने एक फार्मूला लिखा है यहाँ पे। इसके पहले हम लोगों ने किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या किया था? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी में स्टार्ट किया है तो कंडीशनल आप लोग पहले कर लो, उसके बाद ये आपको आसान लगेगा, ठीक लगेगा। खैर कोई बात नहीं, अभी भी कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके सामने, राइट। हमारे पास कोई इवेंट है ए, इस इवेंट से रिलेटेड A is any random experiment, A is any random experiment, और इस A से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट है। यहाँ पे मैंने EI लिखा है, और I क्या है? 1 2 3 या 2 या 3 इवेंट या 4 इवेंट हो सकते हैं, लेकिन 2 या 3 ही मिलेगा आपको, 4 5 नहीं मिलने वाले। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो प्रोबेबिलिटी हमने लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ E व्हेन A हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है बच्चों, तो इसको डिवाइड किया गया सो मेनी थिंग्स, प्रोबेबिलिटियां बहुत सारी है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको समेशन को हटा दूं और सम के फॉर्मूले में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? P E1 A by E1, that means probability of A when E1 has occurred already, समेशन। तो ऊपर में सिर्फ एक ही टर्म आता है, ऊपर में समेशन नहीं आएगा, सॉरी, ऊपर में एक ही टर्म आएगा, नीचे में सबका सम हो जाएगा, समेशन ऑफ एवरीथिंग। ठीक है बच्चों, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग P E1 A by E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट 2 P A by E2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग A व्हेन E2 हैज ऑकर्ड। हो सकता है तीसरा इवेंट हो, तो मैं लिख लूंगा P E3 P A by E3। ठीक है बच्चों, इस तरह की चीजें हमारे को करनी है। तो ये काफी आसान है, देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, पर ये ऐसा नहीं है। आप एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन है हमारे पास। अ कार मेकिंग फैक्ट्री हैज 2 प्लांट्स X एंड Y। तो आप यहाँ डिनोशन दे दो, प्लांट फैक्ट्री X, फैक्ट्री Y। फैक्ट्री X makes 70% of the cars and Y makes 30%. ठीक है, 80% of the car at factory X and 90% of Y, वो क्या है? स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। ठीक है, तो हम लोग इवेंट E1 नाम दे देते हैं, जो फैक्ट्री X के लिए होगा। फैक्ट्री X के लिए क्या है बच्चों? X makes 70%, तो E1 इवेंट हो जाएगा कार कमिंग फ्रॉम X, कार फ्रॉम X, और E2 क्या नाम दे दें? कार फ्रॉम Y, दिस वन। अब यह बोला गया है स्टैंडर्ड क्वालिटी की बात हो रही है, मतलब 80% ऑफ द कार एट फैक्ट्री X आर स्टैंडर्ड हमारे पास है, तो A नाम दे देते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वालिटी X से भी आ रहा है, Y से भी आ रहा है, दोनों जगह से आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम लोग सिर्फ कार मेकिंग की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार मेकिंग ऑफ फ्रॉम द फैक्ट्री X इज 70%, यानी कि 0.7। और अगर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ कार मेकिंग फ्रॉम फैक्ट्री Y, दिस इज 30%, यानी 0.3। ठीक है, अब हमारे को बोला गया स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो मैं क्या लिखूंगा? स्टैंडर्ड क्वालिटी फ्रॉम फैक्ट्री X, इवन तो X के लिए है, वो मुझे लिखना पड़ेगा 0.8, 80% है। सिमिलरली स्टैंडर्ड क्वालिटी फ्रॉम फैक्ट्री 2, दिस इज 90%, यानी कि 0.9।
ठीक है, x की तरफ x वाला लिख लो, y की तरफ y वाला लिख लो। नाउ a car is chosen at random and is found to be of standard quality. What is the probability that it has come from factory X? यानी कि हमें क्या करना है, हमारे को ये फाइंड करनी है E1 by A। मतलब नॉन क्वांटिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्वालिटी है, वो नॉन क्वांटिटी है, इसलिए डिनोमिनेटर में आ गया, ऑलरेडी फिक्स हो गया वो। और हमने जो चूज किया है उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए x के लिए, राइट। x के लिए हमने इवन लिया हुआ है, तो ये प्रोबेबिलिटी मेरे को फाइंड करनी है, ये वाला चीज। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले मैं फॉर्मूले में डाल दूंगा। क्या डालूंगा फॉर्मूले में, p इवन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, इंटू p a बाई इवन अपॉन, ये फिर वापस नीचे रिपीट होगा, प्लस सिमिलरली ऐसे ही इवेंट 2 के लिए यानी कि y के लिए p e2 इंटू p a बाई e2। ठीक है बच्चों, बस हमें यहां पर फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी है। हमारे पास 0.7 है p e1, a बाई e1 0.8, ये हो गया 0.8 अपॉन p e1 इज गिवन 0.7 इंटू 0.8। एक जो टर्म होता है पूरा का पूरा रिपीटेड होगा, ये नया टर्म मिलेगा आपको, दूसरा वाला टर्म मिलेगा, प्लस p e2 दैट इज 0.3 इंटू a बाई e2 0.9। ठीक है बच्चों, इसको कैलकुलेट कर लो। मैं अब ये कुछ नहीं है, सिर्फ आंसर आना बाकी है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो आपको ये इवेंट को समझना होता है, इसको लिखते कैसे हैं। अगर आप ये स्टेप समझ गए तो कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो बच्चों इसको नोट डाउन करो अच्छे से, और इन केस ऑफ डाउट सेंड मी योर डाउट्स व्हाटएवर इट इज, नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, a student either knows the answer or guess, मतलब दो ही ऑप्शन है, या तो वो आंसर जानता होगा या नहीं तो गेस करेगा। यहाँ चीटिंग का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। Let 3/4 be the probability that he knows the answer। पहले लिख लो यहाँ पर knows the answer और guess work। तो E1 को नाम दे देते हैं knows the answer, और E2 को क्या बोले, गेस वर्क, ऐसे लिख देते हैं ना, हमने इवेंट पहचान लिया। लेट 3/4 be the probability that he knows the answer। तो probability of knowing the answer is what, 3/4। Assuming that the student who guessed at the answer will be correct with a probability 1/4, what is the probability that he knew the answer given that he answered correctly। ठीक है बच्चों, तो E1 E2 हम लोग ने डिफाइन कर लिया, और यहां पर आंसर इट करेक्टली की भी बात हो रही है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं ए आंसर करेक्टली, मतलब एक ऐसा इवेंट बच्चा गेस करता है और करेक्ट आंसर देता है, और एक ऐसा इवेंट है जो बच्चे को आंसर पता है फिर वो आंसर में ऑप्शन देता है, तो वो भी सही होता है, राइट। तो P E1 3/4 है, और गेस वर्क की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, है ना, whose guesses the answer correctly with a probability 1/4। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अब मेरे को गिवन है P A बाई E1, मतलब, और P A बाई E2। A बाई E1 मतलब उसे आंसर ऑलरेडी पता है, तो ऑब्वियसली वो सही आंसर मारेगा ना, करेक्ट। नोज द आंसर तो मारेगा ही मारेगा करेक्ट, यानी कि वहां गलत होने का चांस ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी 1। अब यहाँ पे क्या है, गेस वर्क, E2 इज द गेस वर्क, लेकिन सही होगा उसके लिए 1/4 तो गिवन ही है मेरे पास प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ठीक है।
मेरे को अब क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यूज द आंसर, ही न्यू द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। मतलब कोई स्टूडेंट पिक किया गया होगा, चूज किया गया होगा, तो क्या चांस है कि उसका आंसर सही हुआ होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। दैट मीन्स मेरे को ये वाला चीज निकालने को बोला गया है, गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। तो ये तो है ही हमारे पास गिवन क्वांटिटी, तो ये नीचे में आ जाएगा ना, गिवन दैट आंसर्ड इट करेक्टली, यानी कि डिनोमिनेटर। और यहां पे बोला गया ही न्यूज द आंसर, तो इवन वाला इवेंट, यानी कि अगर बोलता ही गेसेस द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट फाइन, लेकिन यहां पे बोला गया नोज द आंसर, तो मेरे को इवन बाय ए लेना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला आई कैन फाइंड इवन बाय ए, दैट इज इक्वल टू पी इवन इंटू पी ए बाय इवन अपॉन, ये फिर वापस नीचे रिपीट होगा, पी इवन पी ए बाय इवन प्लस पी ई टू पी ए बाय ई टू, ये वाला। सो पी इवन 3/4। अब बस वैल्यूज डालनी है। एक बार आपको ये लिखना आ गया, वो प्रैक्टिस से आ जाता है, 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको आ जाएगा। अब बस यहाँ वैल्यूज डालनी है। ए बाई इवन इज सिंपली 1, वापस इसको रिपीट कर दो, प्लस पी ई टू 1/4 इंटू 1/4। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 3 + 1/4, तो 12/13, राइट। ये होगा बच्चों, ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन करो अच्छे से, इसमें बार बार सोचो, और इन केस ऑफ डाउट डोंट हेजिटेट टू सेंड मी योर डाउट्स। नोट इट डाउन बच्चों। हाँ बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये आपको विजिबल है पूरा? या सो इफ अ मशीन इज करेक्टली सेट अप, it produces 90% acceptable items. If it is incorrectly set up, only 40% item produced are acceptable. Past experience shows that 80% of the setups are correctly done. If after a certain setup, the machine produces 2 acceptable items, find the probability that the machine is correctly set up. तो correctly set up के लिए probability मांग रहा है, तो आप यहाँ नाम दे दो x और y, मतलब करेक्टली सेटअप और इनकरेक्टली सेटअप, ठीक है। तो थोड़ा फिगर आउट करने के लिए यहाँ पे हो क्या रहा है, तो या फिर आप एक काम करो, E1 E2 नाम दे दो, 2 इवेंट्स, ये करेक्टली सेटअप, इनकरेक्टली सेटअप। और if after a certain setup the machine produces 2 acceptable items, find the probability that the 2 acceptable items, इसके लिए निकालनी है हमारे को, तो A ले लो, ठीक है, 2 acceptable items। तो ये इवेंट हो चुका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन इज करेक्टली सेटअप, ठीक है। तो अगर मैं करेक्टली सेटअप की प्रोबेबिलिटी की बात करूं, तो मेरे को कितना गिवन है, 80% ऑफ सेटअप्स आर करेक्टली डन, यानी कि 0.8, यानी कि ऑब्वियसली है कि हमारे पास जो इनकरेक्टली सेटअप है वो 20% होगा, दैट मीन्स 0.2। अब अगर हम लोग बात करें कि 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स A बाई E1, मतलब करेक्टली सेटअप से हमारे को बोला है कि 90% जो आएगा वो एक्सेप्टेबल होगा। 2 प्रोडक्ट की बात हो रही है, पहला प्रोडक्ट निकला तो 90% एक्सेप्टेबल है, राइट। तो दूसरे मतलब 90% इफिशियंसी है, वो उतना ही काम करेगा। तो दूसरा जो आइटम आएगा वो भी 90% एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। 2 प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 81/100
और दूसरे के लिए काम कर लेते हैं A/E2 मीन्स वो जो दो प्रोडक्ट आया है हो सकता है इनकरेक्टली सेटअप से भी आता होगा, तो उसके लिए हमारे पास 40% ओनली 40% आइटम प्रोड्यूस आर एक्सेप्टेबल फॉर इनकरेक्टली के लिए। तो मैं लिखूंगा 40/100 इंटू 40/100। पहला प्रोडक्ट निकला होगा तो 40% एक्सेप्टेबल है, दूसरा प्रोडक्ट निकलेगा तो 40% एक्सेप्टेबल है, ऐसा। ये हो जाएगा 16/100। अब मेरे को फाइंड क्या करनी है, मेरे को फाइंड ये करनी है E1/A। ठीक, इसका उल्टा फाइंड करना है। A/E1 तो गिवन था, E1/A फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला डाल देते हैं। फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, P/E1 इंटू PA/E1 अपॉन, ये चीज वापस रिपीट होगा जैसा बिल्कुल पहले करते आए हैं, प्लस P/E2 इंटू PA/E2। So P/E1 that is 0.8, A/E1 0.81 मतलब 81/100। ये वापस रिपीट कर दो नीचे, प्लस P/E2 0.2 है इंटू A/E2 16/100 है। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट द आंसर, बस ये सेटअप ये सब लिखने हमारे को आनी चाहिए। राइट बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4, बेस थ्योरम। ये हम लोग सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखना। A bag contains 4 red and 4 black balls। ठीक है, दो बैग बना लो ऐसे, बैग 1, बैग 2। इसमें क्या क्या है, 4 रेड 4 ब्लैक, ब्लैक के लिए BA लिख दिया मैंने। Another bag contains 2 red 6 black, 2 red 6 black। One of the bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red। मतलब एक बैग कोई सा भी हमने उठाया रैंडम, और उसमें किससे जो बॉल उठाया वो रेड निकला। Find the probability that the ball is drawn from the first bag। देखो बच्चों, पहले हमें बैग को सेलेक्ट करना है ना, पहले हम बैग उठाएंगे, तो बैग के दो है, सो E1 ले लो सिलेक्शन ऑफ बैग 1 प्रोबेबिलिटी, E2 ले लो सिलेक्शन ऑफ बैग 2, और A ले लो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, मतलब इवेंट रिलेटेड टू रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 1, अब 2 में से 1 का सिलेक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हाफ होगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 2, ये क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग क्या निकालेंगे, A/E1 निकाल लेते हैं कि भाई रेड बॉल तो हमने निकाला, तो कहां से निकाला, अगर हम लोग ने बैग 1 से निकाला होगा रेड 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/8। ठीक है, दूसरा रेड बॉल निकाला होगा हमने, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल फ्रॉम द बैग 2, तो क्या लिखेंगे, 2/8 लिखेंगे। अब बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अब हमें निकालना है कि हमने तो निकाल लिया वो रेड बैग, अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1 से आया होगा, दैट मींस हमारे को निकालनी है E1/A, मतलब रेड हमने निकाल लिया, ए वाला बॉल, ए वाला इवेंट हो गया तो वो नीचे आ गया। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बैग 1 से आया होगा, राइट, ये निकालनी है मेरे को। तो मैं लिखूंगा E1 इंटू PA/E1 अपॉन, ये वापस रिपीट होगा जैसा पहले भी होता आया है, इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, दिस वन। सो अब वैल्यूज डालनी है बच्चों, अब तो कुछ करना नहीं है। तो PE1 हाफ हो गया, A/E1 4/8 यानी कि ये भी हाफ हो गया। 4/8 को हाफ लिख सकते हैं 1/2, और इसे 1/4 लिख सकते हैं। इसको रिपीट कर दो, 1/2 इंटू 1/2 प्लस PE2 भी हाफ है, और A/E2 1/4 है। तो क्या होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/4, ये भी 1/4 प्लस हाफ इंटू 1/4, तो 1/4 तो गया,
सो 2/3 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से नोट डाउन करो, बार बार रिपीट भी करो, हो सकता है रिपीट करना पड़े तो आपको टाइम इसमें देना पड़ेगा। टाइम जितना ज्यादा दोगे, सोचोगे, समझोगे तो आपके दिमाग में फिट होता जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 एग्जाम्पल किए हैं, बाकी आप बुक से कर सकते हो और जो भी डाउट हो मुझे आप भेज सकते हो। नोट इट डाउन बच्चों।